Welcome students, welcome to Bright Mind Gurukul. So today we are going to continue with our topic provision for bad debts and bad debts. So we had already discussed about a few situations. कुछ ऐसे situations होते हैं जिसमें बच्चे बहुत mistakes करते हैं, तो इनको अलग अलग से हमने कैटेगराइज करके उस पर डिस्कस हम लोग कर रहे थे. सो दो तीन सिचुएशंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी रेफर कर लीजिएगा. उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं आज. तो ये वाला टॉपिक जरूर एग्जाम्स में आएगा ही आएगा. आपको कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट एंट्रीज या कुछ भी, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है. वीडियो को बार बार देखिए. अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप जरूर डाउट मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स. ठीक है, तो ये सिचुएशन है. सिचुएशन नंबर 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट 1 2 3. नाउ दिस सिचुएशन इज वेयर in the trial balance the sundry debtors given is 1 lakh. Sundry debtors is given, bad debt is given 2500 and provision for doubtful debt is also given 8000. So these are the three things that is given in the trial balance. अब हमें एडिशनल एडजस्टमेंट एंट्री दिया हुआ है कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate of 5% on sundry debtors. ठीक है, सो इसे हमें सॉल्व करना है. सी, so we are going to, the treatment is in the balance sheet and the treatment is in the profit and loss account. Okay, because bad debt is a loss and sundry debtor is your asset. So sundry debtor is 1 lakh. That will come to the asset side of the balance sheet. Sundry debtors 1 lakh. Now bad debts दिया हुआ है, तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में पोस्टिंग करेंगे. बैड डेट्स 2500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी दिया हुआ है. ठीक है, लेकिन इसके अलावा हमारा यहां पे दिया हुआ है दैट क्रिएट एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये तरीका यही है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. सो 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. तो सन्ड्री डेटर्स इज 1 lakh less new provision for bad debts, doubtful debts. 5%. 5% means 5000. ठीक है, so now your good debts is 5000. अब ये जो नया वाला प्रोविजन है इसको भी हम यहां पे एड provision for bad debts is 5000. Okay, now we are finding that already हमने provision बना रखा है 8000 का. so provision इस बार हमें जो अभी है बनाना है that is 5%, that is 5000. but already हमारा पुराना प्रोविजन हमने बना रखा था. पुराना प्रोविजन किस लिए बना रहता है कि इस बार अगर कोई हमारा बैड डेट्स हुआ या प्रोविजन हुआ तो उसको हम उसी अमाउंट से रिड्यूस करेंगे. ठीक है, सो यहां पे जो दिख रहा है दिस इज 7500. बट जो प्रोविजन है दैट इज यू कैन राइट इट हियर ऑल्सो बाय प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दैट इज 8000. या हम लोग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसको यहां पे माइनस करते हैं. लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स.
-8,000। ये यहां पे माइनस में आ जाएगा एंट्री, उसीलिए हम इसको यहां पे शो कर रहे हैं। So the old provision was more than this year's provision. So old provision has to be, ट्रीटमेंट ये होता है कि जो बैड डेट्स हुआ, जो ओल्ड हमारा बैड डेट्स है वो आ गया, फिर जो एडिशनल, अगर एडिशनल कुछ बैड डेट्स भी होता तो भी यहां से रिड्यूस होता, नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, दिस इज द न्यू वन। न्यू मैंने प्रोविजन किया, ये कह रहा है क्रिएट द प्रोविजन एट 5%, यानी अभी प्रोविजन जो होना है वो 5% ऑफ डेटर्स ही होना है। सो 5% इज गिवन, दैट इज 5,000। तो दिस इज लेस देन ऑलरेडी व्हाट इज प्रोवाइडेड। ओल्ड प्रोविजन को हम माइनस कर देंगे क्योंकि हमने न्यू बना लिया है। सो ओल्ड प्रोविजन शुड बी रिड्यूस्ड, आइदर इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम हियर और यू कैन post it on the credit side of the profit and loss account. ठीक है, because it is larger figure, so we can post it here or we can reduce it from here. यहां से reduce करेंगे तो यहां पे -500 आ रहा है, तो it is better that we post it here. ध्यान से देख लो, यही होना है हमारा नया ट्रीटमेंट। जो ट्रायल बैलेंस में आया उसको हम एज इट इज हम पोस्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में। जो नया हमारा एडजस्टमेंट्स है वो दो जगह हमारा ट्रीटमेंट होता है। सो वन इज हियर एंड द सेकेंड वन इज हियर। और जो ओल्ड हमारा प्रोविजन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, जो नया प्रोविजन हुआ उसका हम ट्रीटमेंट देते हैं और जो ओल्ड प्रोविजन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ओल्ड वाला जो प्रोविजन है वो अब हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी नया प्रोविजन बना रहे हैं। सो रिड्यूस द ओल्ड वन। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। क्या आपने देख लिया है? अब विल कम टू अनदर सिचुएशन। दिस इज सिचुएशन नंबर 5। दिस इज यहां पे है सन्ड्री डेटर गिवन इज 4 लाख, बैड डेट्स इज 6,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज 20,000। ठीक है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है कि एडिशनल बैड डेट्स विल बी 10,000 एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सो मेंटेन दिस प्रोविजन एट 10%। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें भी हम बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so sundry debtors will be 4 lakhs, bad debt is 2 old bad debts 6,000। अब इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम यहां के ट्रीटमेंट्स को करते हैं। ठीक है, तो एडिशनल बैड डेट इज 10,000 लेस बैड डेट्स न्यू is 10,000 and another one treatment होगा यहां पे add new bad debts 10,000. Now maintain the provision for doubtful debts on 10%. तो अभी हमारा डेटर्स कितना हो गया? 3,90,000। नया हमारा गुड डेटर्स हो गया 3,90,000। अब हमको कितना मेंटेन करना है? 10%। सो लेस
न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 10% मीन्स 39,000. ठीक है, और ये न्यू प्रोविजन हम यहां पे ऐड कर देंगे. न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज 39,000. अब हमारा पुराना जो है प्रोविजन दैट इज 20,000. हमें कितना मेंटेन करना है? ओनली 10% ऑफ गुड डेटर्स दैट इज 39,000. सो जो ओल्ड वाला है उसको हम यहां से माइनस कर देंगे. ठीक है, सो हमारा नेट क्या हो जाएगा? 55 माइनस दिस इज 35,000. और ये हमारा नया डेटर्स क्या हो जाएगा? 3,51,000. ये हो जाएगा ट्रीटमेंट. तो इसे बड़े ध्यान से देख लो, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सबसे ज्यादा इसमें इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, आपको अंडरस्टैंड करने की बात है. जो आपके ट्रायल बैलेंस में रहेंगे फिगर्स उसका सिर्फ एक बार ट्रीटमेंट होगा. उसको आप पहले डाल दो. जो एसेट साइड में जाना है एसेट, जो P&L में जाना है वो P&L. जो ओल्ड प्रोविजन है उसको पहले मत टच करना, इसको बाद में टच करना है. पहले हम एडिशनल कर लेंगे. एडिशनल बैड डेट्स, इसका दो ट्रीटमेंट क्या होगा? एक यहां पे और एक यहां पे. फिर मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%. अब हम ये करेंगे तो हमारा गुड डेटर्स न्यू फिगर आ जाएगा. कितना हमारा गुड डेटर्स है? इसका हमें 10% प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट मीन्स 39,000. ये 39,000 ये हमारे लिए खर्चा है. सो वी विल प्रोवाइड. तो हमारा ट्रीटमेंट इस तरह से हमारा यूजुअली हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. टू ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स लेस add new provision for doubtful debts and less the old provision for doubtful debts 20,000. ये ट्रायल बैलेंस आया, सो इसका एक ही ट्रीटमेंट होगा माइनस. सो दिस इज इट. I hope it is clear. If you have any doubts, you can write to me.